दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि इन दिनों चीन जो है सो कई तरह के मास्टर प्लान्स बना रहा है क्योंकि भारत को उसे दबदबाना चाहता है। और बात कर ली जाए तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जब से घटना घटी है तब से भारत भी चीन का मुंहतोड़ जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर ली जाए तो आपको ये जानकारी के लिए बताते हैं कि चीन जो है सो आज के दिनों में बहुत सारे कूटनीतिक और राजनीतिक तौर पे काम कर रहा है और भारत को दबाना चाहता है और कुछ ऐसे मास्टर प्लान्स बना रहा है जिसके चंगुल में वो भारत को फंसाना चाहता है। जी हाँ, उसके लिए वो कई तरह के प्रलोभन भी देता हुआ नजर आ रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत और चीन के बीच जब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर विवाद बढ़ा है तब से भारत ने आत्मनिर्भर भारत का अभियान छेड़ दिया है। और बात कर ली जाए तो चाइना के प्रोडक्ट्स को बाइकआउट भी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए तो चाइना भी उस पर भी तरह तरह के कदम उठा रहा है, राजनीतिक तौर पे हो, कूटनीतिक तौर पे हो और चाहे जिस स्तर पे हो। वहीं भारत भी राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य स्तर या डिफेंस विभाग में हर स्तर पर चाइना का मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहा है। और इसी सिचुएशंस को देखते हुए कई तरह के राजनीतिक भी रचे जा रहे हैं भारत को फंसाने के लिए, लेकिन भारत उसके झांसे में नहीं आ रहा है। जहां तक कि चाइना के मास्टर प्लान्स की धज्जियां भी उड़ाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, भारत चाइना के मास्टर प्लान्स की धज्जियां भी उड़ा रहा है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि हाल ही के दिनों में चाइना जो है सो एक फ्री ट्रेड डील साइन किया है जो का नाम है आरसीपी। जी हाँ, बात कर ली जाए तो इस डील के दौरान एशियन कंट्रीज यानी कि साउथ ईस्ट के जितने भी कंट्रीज हैं जैसे कि म्यांमार हुआ, लाओस हुआ, थाईलैंड हुआ, वियतनाम हुआ, कंबोडिया हुआ, मलेशिया हुआ, सिंगापुर हुआ, इंडोनेशिया हुआ, फिलीपींस हुआ, ये जितने भी कंट्रीज हैं तकरीबन 10 कंट्रीज हैं, 10 कंट्रीज हैं जो कि एशियन कंट्रीज कहलाते हैं। और ये कंट्रीज, और बात कर ली जाए तो जापान और साउथ कोरिया। जी हाँ दोस्तों, जापान और साउथ कोरिया भी इससे ट्रेड डील में साइन हुआ है जिसमें वो उन्होंने साइन की है। जी हाँ, जापान और साउथ कोरिया के साथ भी ये बिजनेस डील पे साइन कराया गया है, यानी कि ये लोग भी इस आरसीपी संधि में शामिल हुए हैं। और बात कर ली जाए तो वहीं न्यूजीलैंड हो गया और ये बात कर ली जाए तो ऑस्ट्रेलिया हो गया। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने भी इस फ्री ट्रेड डील पर साइन किया है और वो लोग भी इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये जो तकरीबन 14 कंट्रीज हैं और वहीं चाइना को मिलाकर तकरीबन ये 15 कंट्रीज, जी हाँ दोस्तों, ये 15 जो कंट्रीज हैं ये इस ट्रेड डील पर उन्होंने साइन किया। वहीं ये सोच रहे थे ये लोग कि भाई भारत को भी इसमें लाएंगे क्योंकि भारत तो सबसे बड़ा इन लोगों का व्यापार का सबसे बड़ा हब माना जाता है, क्योंकि भारत से काफी ज्यादा लोग बिजनेस करते हैं और काफी ज्यादा उन्हें फायदा भी होता है। तो ऐसे में चाइना सोच रहा था कि भारत के साथ भी बिजनेस करने के लिए किसी न किसी तरह का हम लोग नया पैंतरा जमाते हैं। तो चाइना ने सोचा कि भाई आरसीपी जिसमें फ्री ट्रेड डील साइन करवाएंगे और इसमें जो कुछ एशियन कंट्रीज को भी शामिल करेंगे और कुछ जैसे कि साउथ कोरिया, जापान को, और बात करिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को, ये कंट्रीज जो है सो उन्होंने साइन कर लिया। अब वो सोच रहे हैं कि इंडिया के साथ कैसे किया जाए, क्योंकि इंडिया ने तो आप लोग जानते होंगे कि हाल ही में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो विवाद हुआ था उसके बाद चाइना को बिल्कुल पूरी तरह से बाइकआउट कर दिया। जी हाँ, इसको देखते हुए भी चाइना ने ये पैंतरा फेंका कि भाई हम इसके लिए भारत के साथ, उन्होंने सोचा कि भाई भारत के साथ ही अगर फ्री ट्रेड डील करते हैं और लोभ देते हैं कुछ कंट्रीज को, छोटे छोटे कंट्री जितने भी हैं उन्होंने जो साइन किया है, वो लोभ में आकर सोच रहे थे कि भाई चाइना में मुझे मुफ्त व्यापार करना पड़ेगा, कम से कम टैक्स देकर अपना प्रोडक्ट बेच पाएंगे। और सभी कंट्री यही सोचकर चाइना के साथ ही इस डील में उन्होंने साइन कर लिया। अब भारत को कहा गया तो भारत ने बिल्कुल मना कर दिया कि भाई हम लोग तो नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग का पहला अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है और भारत के लोगों को रोजगार देना है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि चाइना के साथ अगर इस डील में साइन किया जाता तो चाइना अपना सारा प्रोडक्ट जब उसे कम से कम टैक्स पे करना पड़ता और नहीं के बराबर करना पड़ता और तकरीबन जितना भी है अपना जितना भी प्रोडक्ट है वो सारा का सारा प्रोडक्ट अब भारत मिला के अपना डाल देता। और भारत में क्या होता कि भाई सबको सस्ते प्रोडक्ट मिल जाते और ऐसे में क्या होता कि यहाँ भारत में अपनी कोई कंपनी बनाना काफी मुश्किल हो जाता, क्योंकि चाइना जो है सो अपना सस्ता प्रोडक्ट यहाँ पहले से अवेलेबल करा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि लोग तो सस्ते प्रोडक्ट्स ही खरीदेंगे और ऐसी कंडीशन में क्या होता कि भारत में ना ही रोजगार मिल पाता, ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट हो पाता है, अगर बात कर ली जाए ना ही कोई फैक्ट्री बैठ पाती, और किसी भी तरह से अगर इस तरह का अगर नहीं हो पाता तो ऐसी कंडीशन में क्या होता कि भारत का जो ग्रोथ है वो काफी रुक जाता। जी हाँ, क्योंकि भारत का जो मतलब मेन चीज तो यही है कि भाई पहले यहाँ के लोगों को रोजगार देना है, तो इसके लिए सबसे पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, अपना फैक्ट्री बैठाना होगा, अपना प्रोडक्ट जो है बाहर सप्लाई करना होगा। लेकिन दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि हाल ही के हालात जो हैं उसमें भारत में उस तरह का फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जहां पर लोग जो है सो अभी भी रोजगार को लेकर काफी बड़ा इश्यू बना हुआ है।
क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि भारत में उतना अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां अभी फिलहाल उस लेवल की नहीं है जिस तरह का चाइना में डेवलप कर लिया गया है। वहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान आते हैं, फ्रिज, एसी, तरह तरह की चीजें आती हैं वहां से। तो इन सभी चीजों को लेकर, तो इन सभी चीजों पर भारत में भी ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि चाइना को बाइकआउट करना है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ आप लोग ये भी जानते होंगे कि फ्री ट्रेड डील से क्या होता है कि चाइना जो अपने सस्ते प्रोडक्ट जो है सो भारत में बेच लेता है, और भारत के जो अच्छे प्रोडक्ट हैं वो महंगे तो होते, लेकिन दोस्तों अगर बेचने में काफी मुश्किलें आती, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि कोई भी नेचुरल सी बात है, ह्यूमन बीइंग है कि भाई सस्ते प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो कोई भी खरीदेगा। जी हाँ दोस्तों, सस्ते प्रोडक्ट तो हर कोई खरीदेगा। तो इसी को लेकर चाइना के साथ इंडिया का पैतरा नहीं बैठ रहा था, क्योंकि इंडिया ने पहले भी बहुत सारे फ्री ट्रेड डील जो है कुछ कंट्रीज के साथ साइन की हुई थी, जिसमें भारत को काफी नुकसान हुआ था। और ऐसे में ये इन सभी कंट्रीज, एशियन कंट्रीज के साथ और साउथ कोरिया, जापान, और बात कर ली जाए तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर साइन कर लिया होता तो भारत को काफी ज्यादा नुकसान हो जाता। और भारत इन सब में, ये सब तो अपने प्रोडक्ट भारत में ला के बेच देते, लेकिन भारत के पास ना उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कि बेचने, ना ही उस तरह का जो मतलब क्वालिटी का प्रोडक्ट, जैसे चाइना जो थर्ड क्लास क्वालिटी का प्रोडक्ट भी बना के बेच लेता है, सस्ते प्रोडक्ट, उस तरह का नहीं है भारत में, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और बात कर ली जाए तो आप लोग जानते होंगे कि स्टील का भी, यहाँ बात कर ली जाए तो यहाँ स्टील का जो सबसे बड़ा, आप लोग जानते होंगे कि इंडिया में जिंक भी अवेलेबल है, और जितने भी कच्चे उसके पदार्थ होते हैं सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन क्या करता है चाइना, यहाँ से कच्चे सामान भी खरीद लेता है, जिंक भी खरीद लेता है, और क्या करता है चाइना, उन्हीं प्रोडक्ट्स को, जहाँ बात कर ली जाए तो उन्हीं प्रोडक्ट्स को क्या करता है कि उसको जिंक कर मिलाकर वापस से चाइना जो है पहले तो यहाँ से खरीद लिया स्टील का, जी हाँ, कच्चा पदार्थ हुआ, या बात कर ली जाए तो जितना भी जिंक उंक हुआ सो, और जिंक डालकर वापस से स्टील का प्रोडक्ट जितना है वापस से इंडिया में सप्लाई कर दिया। इससे क्या हुआ कि इंडिया में वो सारे प्रोडक्ट मिल गए, और बात कर ली जाए उसी से फायदा मुनाफा कमा रहा है, और इससे काफी ज्यादा इससे फायदा भी हो रहा है, और इसकी वजह से चाइना जो है स्टील को लेकर काफी बड़ा मार्केट भी बन गया। तो दोस्तों इसी सब चीज को देखते हुए भारत ने सोचा कि अगर हम ऐसा कर भी देते हैं तो चाइना तो ऑलरेडी भारत में घुसने का फिराक लगाते रहता है, तो इसी सब चीज को रोकने के लिए भारत ने ये पैतरा उठाया कि भाई अभी तो हम नहीं कर सकते, लेकिन 10-15 साल के बाद जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप हो जाएगा, जी हाँ, भारत में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े फैक्ट्रीज बैठ जाते हैं, यहाँ के लोग जो है जो 10-15 साल के बाद अगर इनमें अच्छी ग्रोथ आ जाती है, तब हम आपके साथ इन जितने भी लोग हैं उन सबके साथ हम फ्री ट्रेड डील करेंगे। लेकिन पहले हम अपना ग्रोथ कर लें, अपना बेहतरीन, जो बात कर ली जाए तो सारे जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो या जितने भी तरह के प्रोडक्ट्स हो, सारे तरह के प्रोडक्ट्स हम खुद अपनी कंट्री में बनाना स्टार्ट कर दें, यानी आत्मनिर्भर बना लें। उसी के बाद हम आप लोगों के साथ इस तरह के ट्रेड डील में साइन भी करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से भारत ने भी साफ साफ रिस्पॉन्स दे दिया है। तो दोस्तों इससे चाइना का जो पैतरा है वो पूरी तरह से बेकार पड़ चुका है। वैसे दोस्तों आपका क्या कहना है? दोस्तों भारत ने ये जो आरसीपी संधि थी उसमें चाइना के साथ या एशियन कंट्रीज के साथ या साउथ कोरिया या जापान के साथ या न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया के साथ इस ट्रेड डील में अपना भारत ने अपना भागीदारी ना देकर क्या सही फैसला लिया है या गलत फैसला? आपका क्या कहना है इस पर? नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।